ठाकुर प्रभुपाद जी की पहली जो ग्रंथ में कहा गया, श्रीमन महाप्रभु के शिक्षा अष्टक में लिखित परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये जो परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, ये ही गौड़ीय मठ का एकमात्र उपास्य है। जो हमारा, जिसको हम गौड़ीय मठ बोलते हैं, उसका सबसे बड़ा उपास्य क्या है? परम विजयते श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण का संकीर्तनम। संकीर्तन जो है वो सबसे ऊपर है। इसको वो विजयकारी है, जीवन में कल्याण करने वाला है। दूसरा, विषय विग्रह श्री कृष्ण ही एकमात्र भोक्ता हैं, बाकी सब उनके भोग्य हैं। विषय विग्रह जो भगवान ठाकुर जी हैं, वही एकमात्र भोक्ता हैं, और बाकी सब के सब उनके भोग्य वस्तु हैं। तीसरा, हरि भजनकारी के अतिरिक्त सभी मूर्ख और आत्मघाती हैं। जो लोग भजन नहीं करते वो सब मूर्ख हैं और आत्मघाती, आत्मा को मारने वाले ही हैं एक प्रकार से। इसलिए हरि भजन करना चाहिए। सहनशीलता, चौथा, सहनशीलता की शिक्षा प्राप्त करना मठवासी का एक प्रधान कर्तव्य है। हमें कोशिश करनी चाहिए हम लोग सहनशील बने। मुश्किल कार्य है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रभुपाद जी का आदेश है, हम लोगों को सहनशील होना चाहिए। पांचवा, श्री रूपानुग भक्तगण अपनी शक्ति के प्रति कोई आस्था स्थापित न करके मूल कारण पर सारी महिमा का आरोप करते हैं। ये हमारे रूप गोस्वामी सनातन का स्वरूपानुग जो भक्तगण हैं, वो अपनी शक्ति के प्रति कोई आस्था स्थापित न करके मूल कारण पर, भगवान राधा गोविंद जी की सेवा है, भगवान राधा गौर हरि की सेवा, सारी महिमा का आरोप करते हैं। उनकी ही महिमा को बताते हैं, क्योंकि भगवान की महिमा ही सर्वोपरि है। अपनी ये नहीं बोलते कि मैंने ये कार्य किया, तो भगवान की कृपा के द्वारा ही साध्य है। भगवान की कृपा को ही सर्वोपरि। छठा, श्री हरिनाम ग्रहण और भगवान का साक्षात्कार दोनों एक ही है। हरिनाम का जो ग्रहण है, हरिनाम ग्रहण कर लेना, हरिनाम करना, ग्रहण कर लेना, गुरुदेव साक्षात जो गुरुदेव है उनसे ग्रहण कर लेना, भगवान का साक्षात्कार, भगवान का जो साक्षात्कार है वो एक ही है, अलग अलग नहीं है। जो पांच मिसाल एवं अथवा पंचदेव उपासना करते हैं, वे लोग भगवान की सेवा नहीं कर सकते। जो लोग पंचदेव उपासना करते हैं, वे लोग भगवान की सेवा नहीं कर सकते। मुद्रणालय की स्थापना, भक्ति ग्रंथों का प्रचार और नाम के प्रचार से ही श्री मायापुर की वास्तविक सेवा होगी। ग्रंथ प्रकाशन करना, ग्रंथों को पढ़ाना, भक्ति ग्रंथों का प्रचार करना, नाम के प्रचार से ही मायापुर की वास्तविक सेवा होगी। सब परस्पर मिलकर तथा एक उद्देश्य लेकर हरि सेवा करें। सब लोगों को मिलकर क्या करना चाहिए? एक उद्देश्य लेकर हरि सेवा करनी चाहिए। जहाँ हरि कथा है वहीं तीर्थ है। जहाँ भगवान की कथा होती है वही स्थान तीर्थ है। हम लोग सत्कर्मी, कुकर्मी या ज्ञानी अज्ञानी नहीं है। हम तो निष्कपट हरिजनों के पाद त्राणवाही कीर्तनीय सदा हरि मंत्र में दीक्षित है।
हम लोग जो है निष्कपट हरि भजनों के पाद प्राणवाही, कीर्तनीय सदा हरि, भगवान के कीर्तन में सदा रहना, हरि के कीर्तन में रहना, मंत्र में दीक्षित है। हमारा क्या है? हमारा इच्छा भगवान के सेवा, भगवान के कीर्तन में हमेशा रहना। हम लोग, कई लोग सोचते हैं हम लोग सत्कर्मी, अच्छे कर्म करने वाले, कुकर्मी, गलत काम करने वाले, ज्ञानी, हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। अज्ञान होना, बेवकूफ कहना, वो भी नहीं। हमारा उद्देश्य क्या है? जो हरिजन है, भगवान के जन है, वैष्णव जन है, उनकी कीर्तनीय सदा हरि, उनके कीर्तन में, उनके पदावली में, देव की सेवा में हमेशा मंत्र में दीक्षित हैं। बार बार दूसरों के स्वभाव की निंदा न करके अपना ही सुधार करना, यही मेरा उद्देश्य है। हम लोग कोशिश करें, अपना आत्म सुधार करें। दूसरों की चिंतन से, गलत व्यक्ति का वो करने, चिंतन करने से, चिंता करने से वही अवगुण हमारे अंदर भी आ जाएंगे। श्रीमन महाप्रभु की नीति के अंदर क्षत्रिय नीति, वैश्य, शूद्र और यविन नीति नहीं दिखलाई पड़ती है। उनके प्रचारित वाक्य से मालूम होता है कि उन्होंने ऋषि नीति का सर्वश्रेष्ठ श्रृंग शिखर अवलंबन किया था। महाप्रभु जी ने क्या किया? ऋषि नीति, जो ऋषियों की नीति है, उसका सर्वश्रेष्ठ शिखर अवलंबन किया। हम भी उसी पथ का अनुसरण करके ब्रह्म नीति, भागवत धर्म का अवलंबन करेंगे। कृष्ण विरह कातर ब्रजवासियों की सेवा करना ही हमारा परम धर्म है। भगवान के जो विरही भक्त हैं, जो भगवान से अनन्य प्रेम करते हैं, ऐसे जो ब्रजवासी हैं, उनकी सेवा करना ही हमारा परम धर्म है। महाभागवत सर्वत्र गुरु दर्शन करते हैं। तो महाभागवत हैं, सभी जगह गुरुदेव का दर्शन करते हैं। इसलिए महाभागवत ही एकमात्र जगत गुरु हैं। यदि श्रेय पथ, नित्य कल्याण का मार्ग चाहूं तो असंख्य लोगों के विचारों को परित्याग करके श्रोतवाणी का ही श्रवण करूंगा। असंख्य लोगों के विचारों का परित्याग करके, अगर हमें अपना कल्याण चाहिए तो श्रेय का पथ, असंख्य लोगों के, गलत लोगों के विचारों को छोड़ना होगा, गलत लोगों का संग छोड़ना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों को त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि जो अच्छा पथ है वो कम लोग ग्रहण करते हैं। श्रोतवाणी का ही श्रवण करूंगा। 17 श्रेय, श्रेय किसको बोलते हैं? जिसका नित्य मंगल, हमारा जो नित्य मंगल है, वस्तु ही प्रिय होनी उचित है। रूपानुग जन के दासत्व बिना अंतरंग भक्त की और कोई लालसा नहीं है। रूपानुग जन, जो हमारे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उनके जो, उनका हमें दासत्व स्वीकार करना चाहिए। अंतरंग भक्त की और कोई अभिलाषा नहीं होती है। वैष्णव गुरु की आज्ञा पालन करने पर यदि मुझको दाम्भिक होना पड़े, पशु होना पड़े और अनंत काल तक नरक में जाना पड़े, तो मैं अनंत काल के लिए इस प्रकार के नरक में चला जाऊंगा। दुनिया के और सब लोगों के विचारों को श्री गुरुपाद पद्म की शक्ति से मुस्तिकाघात द्वारा विदूरित करूंगा। मैं इतना बड़ा दाम्भिक हूँ। वैष्णव गुरुदेव की आज्ञा पालन करने पर यदि हमको दाम्भिक होना पड़े, पशु होना पड़े,
और अनंत काल तक नरक में भी जाना पड़े तो अनंत काल के लिए इस प्रकार के नरक में चला जाऊंगा, वैष्णवों की आज्ञा पालन करने के लिए। दुनिया के और सब लोगों के विचारों को श्री गुरु पाद पद्म की शक्ति से मुष्टिकाघात करके विधूरित करूंगा। 20 नंबर में रूपा जी का उपदेश है, निर्गुण वस्तु का साक्षात्कार करने के लिए एकमात्र कान को छोड़कर और कोई उपाय नहीं। भगवान को जानना है तो श्रवणम, पहली भक्ति श्रवण, श्रवण करना होगा अच्छे से, तो उस निर्गुण वस्तु को जानने के लिए, साक्षात्कार करने के लिए। 21, जिस क्षण हमारा रक्षाकर्ता नहीं रहेगा उसी क्षण हमारी निकटवर्तनी सब वस्तुएं शत्रु होकर हम पर आक्रमण करेंगी। सच्चे साधु की हरि कथा ही हमारी रक्षक है। खुशामद करने वाले गुरु या प्रचारक नहीं होते हैं। खुशामद दूसरों की इच्छा के अनुसार चलना, संसारिक विषयों के हिसाब से चलना, पशु पक्षी कीट पतंग आदि लाखों योनियों में रहना अच्छा है, तथापि कपटता का आश्रय लेना अच्छा नहीं है। पशु पक्षी बन जाए, कीट पतंग बन जाए, लेकिन हम कपटता, जो हमारे अंदर कपटता है, ये कपटता का आश्रय लेने वाले लोग बड़ा खतरनाक है। कपट रहित व्यक्ति का ही मंगल हो सकता है, जिसके अंदर कपटता है बहुत मुश्किल है। कपटता का आश्रय लेना बिल्कुल भी अच्छा नहीं। रूपा जी का आदेश है। सरलता का दूसरा नाम ही वैष्णवता है। वैष्णव मतलब सरलता, जैसे गुरुदेव और भी कई वैष्णव जन, परमहंस वैष्णव दासगण सरल होते हैं, इसलिए वे ही सर्वोत्कृष्ट ब्राह्मण भी हैं। जीव की बहिर्मुख रुचि को बदलना ही सर्वापेक्षा दयालु व्यक्तियों का एकमात्र कर्तव्य है। संसार के जो जीव है उनकी बहिर्मुख रुचि को बदलना सर्वापेक्षा दयालु व्यक्तियों को का एकमात्र कर्तव्य है। माया के जाल से एक जीव की रक्षा कर सको तो अनंत कोटि अस्पताल बनाने की अपेक्षा उससे अनंत गुण परोपकार का कार्य होगा। यदि किसी एक जीव को भक्ति में हम लगा सके और उसको इस माया के जाल से निकाल सके तो करोड़ों अस्पताल बनाने से अच्छा है, क्योंकि अस्पताल में किसी की, हम अस्पताल बनाने से शारीरिक ठीक हो जाएगा, लेकिन इस माया मोह के बंधन से तो फिर दोबारा पुनर्पि जन्म मरण के चक्र से तो नहीं छुटा पाएंगे अस्पताल में। इसलिए जीव को भक्ति में लगा देना करोड़ों अस्पतालों खोलने से भी बेहतर सेवा है। गौड़ी मठ का निस्वार्थ दयाशील प्रत्येक व्यक्ति इस मनुष्य समाज में से प्रत्येक व्यक्ति के चित्त शरीर के पोषण के लिए 200 गैलन रक्त खर्च करने के लिए प्रस्तुत रहे। यहाँ पर अगर हम आगे निस्वार्थ दयाशील, अगर हम चाहते हैं भक्ति करना, प्रचार करना, तो निस्वार्थ होकर अगर करना है तो शरीर का 200 गैलन रक्त खर्च करने के लिए प्रस्तुत रहें। अपना खून की एक एक बूंद लगानी पड़ेगी, रूपा जी का कहना है। गौड़ी मठ के सेवकों के रात दिन के परिश्रम से जो अर्थ संग्रह होता है उसकी एक एक पाई जगत का इंद्रिय तर्पण बंद करके कृष्ण इंद्रिय तर्पण की कथा में खर्च होता है। जो हम मठ के लोग सेवा करते हैं रात दिन, उससे जो भी भक्त लोग कुछ धन देते हैं उसका एक एक पाई जगत का इंद्रिय तर्पण बंद, जगत के संसार के
इंद्रिय तर्पण को बंद करके कृष्णेंद्रिय तर्पण भगवान कृष्ण की सेवा के कार्य में खर्च होता है। जो स्वास्तिक सेवक है, जिनकी आत्मविद के पास सब समय जागृत नहीं हुई, उन सब लोगों का संग कितना ही प्रीतियुक्त क्यों ना हो, परित्याग करना चाहिए। उनतीस केवल आचार रहित प्रचार धर्म के अंतर्गत आता है। अगर हमारे जीवन में आचरण नहीं है और अब सिर्फ मुंह से बोलते हैं, प्रचार करते हैं, एकादशी करनी चाहिए, ये करना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ये सब करते हैं, सोचते हैं, तो सब ये क्या कहलाएगा? एक कर्म कहलाएगा। ये कोई प्रचार नहीं है, कोई सेवा, ये फिर भक्ति में नहीं आता, ये कर्म में आ जाता है। क्योंकि हमारा खुद के जीवन में तो वो आचरण में है नहीं। दूसरों को पर उपदेश कुशल बहुतेरे, इसको ऐसे समझा दो। भोगी के भोगों के लिए ईंधन जोड़ने और ज्ञानी के विषय से विदग्ध विचारों का अनुगमन करने के लिए हमारे मठ की स्थापना नहीं हुई है। भोगी व्यक्तियों के भोगों के लिए ईंधन जोड़ना, ज्ञानी विषय से विदग्ध विचारों का अनुगमन करने के लिए हमारा मठ का ये कार्य नहीं है। केवल एक दो रुपयों से मठ का उपकार समझना हमारा लक्ष्य नहीं है। परंतु यदि किसी का भी उपकार कर सको, तभी वह व्यक्ति कृष्ण सेवा में मठ की सेवा करेगा। यानी कि भगवान की सेवा, जीव को भगवान की सेवा में लगाना ही वास्तविक मठ सेवा है। संसार के भोगों की ओर ईंधन जोड़ना, बड़े बड़े उच्च ज्ञानीमय पदों से अनुगमन करना, ये सब मठ स्थापन इसलिए नहीं हुए हैं खूब विषय भोग करने के लिए, खूब बढ़िया व्यवस्था जोड़ने के लिए। श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी ने श्री रामहट्ट के झाड़ूदार रूप से अपना परिचय देकर 31 नंबर में बोल रहे हैं, भक्तिविनोद ठाकुर जी नामहट्ट का झाड़ूदार, जैसे ये रामहट्ट है तो इसका झाड़ूदार के रूप में अपना परिचय देकर जो अप्रकृत लीला को प्रकट किया है, यह ठीक है कि उनकी प्रपंच को मार्जन करने की सेवा के उपकरण के रूप में हमारे जैसे सैकड़ों लोगों द्वारा महाजनानुगमन एवं बहिर्मुख संघ का परित्याग करने का कार्य जगत का अप्रिय होने पर भी हम लोगों का वास्तविक कल्याण करेगा। 32 नंबर, भगवान और भक्त की सेवा करने से ही गृहव्रत धर्म क्षीण होता है। जब तक हम भगवान की सेवा नहीं करते, जब तक हम भक्तों की, वैष्णवों की सेवा नहीं करते, तब तक ये हमारा जो संसार का गृहस्थ धर्म है, गृहस्थ आश्रम का जो धर्म है, ये क्षीण नहीं होता। श्री कृष्ण के अतिरिक्त विषय आदि का संग्रह करना ही हमारी मूल व्याधि है। भगवान के अतिरिक्त विषय संग्रह करना ही हमारे जीवन का मूल व्याधि है। हम लोग जगत में लकड़ी पत्थर के कारीगर बनने नहीं आए, हम तो श्री चैतन्य देव की वाणी के वाहक मात्र हैं। हम लोग इस जगत में अधिक दिन नहीं रहेंगे। हरि कीर्तन करते करते हमारा देहपात होने से ही इस देह धारण की सार्थकता होगी। इस देह का वास्तविक लक्ष्य भगवान की भजन करना, हरि कीर्तन करना। इसको करते करते हमारा शरीर टूटेगा, वही इस शरीर की सार्थकता है। 36 नंबर पे श्री चैतन्य देव के मनोभिष्ट संस्थापक श्री रूप गोस्वामी के चरण कमलों की धूली, श्री रूप गोस्वामी पाद की धूल
के बराबर भी हमारी स्थिति हो जाए तो हमारे जीवन का एकमात्र अभिलाषा की वस्तु यही है। 8 नवंबर 1936 को प्रभुपाद जी ने 36 उपदेशों की उपदेशावली जो प्रभुपाद जी बोला करते थे उसको यहाँ पर संकलित किया गया। आप सभी लोगों ने इसको श्रवण किया। इसमें एक एक में सागर में सागर जैसे शब्दों के द्वारा प्रभुपाद ने ये सारा हम लोग को दिया है।